सो परमेश्वर के लोगों, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? जोर से बोलिए, आर यू रेडी? थोड़ा जोर से, आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आर यू रेडी? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने घर में प्रार्थनाएं करते हैं? सब करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना, आज हम एक खास तरह की प्रार्थना के विषय में बात करेंगे। पहली बात, मध्यस्थता और सहमति। मध्यस्थता और सहमति। मध्यस्थता का मतलब है जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। जब हम किसी की जरूरतों के लिए परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाते हैं, किसी और के लिए प्रार्थना करना एक मध्यस्थता की प्रार्थना है। हालेलुया। और किसी के साथ मिलकर एक बात के लिए प्रार्थना करना, यह सहमति की प्रार्थना है। हालेलुया। कितने लोग समझे मध्यस्थता क्या है और सहमति क्या है? मध्यस्थता की प्रार्थना है कि जब हम किसी और के लिए परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिकाते हैं, यह मध्यस्थ की प्रार्थना है कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए, कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए, पर प्रभु हम चाहते हैं कि आप उनके लिए करें। हालेलुया। आज परेशानियां, समस्याएं हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं मणिपुर के लिए। ये हम मध्यस्थ हो रहे हैं कि समस्याएं उनकी हैं, लेकिन हम उन्हें अपना समझकर उनके लिए अपने घुटनों को टिकाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। यह मध्यस्थ की प्रार्थना है। हालेलुया। मध्यस्थता जो है वो स्वयं को छोड़कर किसी और के लिए प्रार्थना करना है, या किसी और के लिए परमेश्वर को पुकारना है। आमीन। कि किसी और के लिए पुकारना कि प्रभु मेरे पास इनफ है, लेकिन प्रभु आप उनकी सहायता करें। कई बार हमारे पास इनफ होने के बावजूद भी हम किसी के लिए सहायता नहीं कर पाते हैं, है ना? फाइनेंशियली नहीं कर पाते, फिजिकली नहीं पहुंच पाते, लेकिन एक अद्भुत सहायता जो हम कर सकते हैं वो है प्रार्थना, जो बहुत कारगर है, जो कहीं से भी किसी के लिए भी की जा सकती है। आइए मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 14 आयत तक। ये उस समय की बात है कि जब मूसा 40 दिन के लिए सिनाई पर्वत पर गया। हालेलुया। एक्चुअली उसको नहीं मालूम था कि वो 40 दिन होंगे, और ना उसके लिए वो 40 दिन रहे होंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन कुछ क्षण भर होंगे, मेरे को लगता है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए बहुत लंबा समय था, उन लोगों के लिए वो 40 दिन रहे होंगे। तो जब मूसा उस पर्वत पर था तो उसको 40 दिन लग के, लोगों ने सोचा आज मूसा वापस आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन मूसा नहीं आया। उन लोगों को लगा कि शायद मूसा मर गया, अब वो वापस नहीं आएगा। लोग चाहते थे, हारून नहीं चाहता था, लोग चाहते थे। एक बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा है, कि लोगों ने हारून को विवश किया कि हमारे लिए कुछ चिन्ह बना जिसको कि हम देखकर आगे चलें। हालेलुया। हारून ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, लेकिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर कहा कि ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक मूर्त बनाता हूं कि जिसको तुम देखकर, जिसको तुम बीइंग अ परमेश्वर समझकर उसकी आराधना करोगे। मूसा अभी उन 10 आज्ञाओं को लेने जा रहा था, और जब तक मूसा उन आज्ञाओं को लेकर आ रहा था, वो 3 पहली आज्ञाएं ऑलरेडी तोड़ चुके थे कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, और ना किसी प्रतिमा की उपासना करना। हालेलुया। इससे पहले कि वो आज्ञाएं उन तक पहुंचती, वो ऑलरेडी उन आज्ञाओं को तोड़ चुके थे। और अब परमेश्वर का क्रोध जो है वो इजरायलियों पर भड़क रहा है कि मैंने इन्हें छुड़ाया और ये लोग किसी और को अपना बाप कह रहे हैं, ये किसी और को अपना परमेश्वर समझ रहे हैं।
गुस्सा आता है ना, होता ना कई बार ऐसा, यार काम मैंने करवाया और तुम थैंक यू उसको बोल रहे भाई को, है ना। सारी सिरदर्दी मैंने की है, मैं तुम्हें छुड़ा के लाया, मैं तुम्हें बचा कर लाया, मैं तुम्हें समुद्र में से लेकर आया, मैंने तुम्हें इजरायलियों से मतलब कि मिस्रियों से छुड़ाया, मैं उनके ऊपर 10 विपत्तियों को मैंने डाला, तब उन्होंने छोड़ा, नहीं तो तुम कहां छूटते। और आज तुम कह रहे हो कि प्रभु तेरा नहीं, ये मूर्ति है जो कि हमें निकाल कर लाई है, या ये वो बछड़ा है, या ये वो चिन्ह है जो हमें हमारे लिए हमारा परमेश्वर है। अब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। हालेलुया। आप क्या समझते, क्या वो भड़कना चाहिए था? क्रोध भड़कना चाहिए था। हालेलुया। क्रोध भड़कना चाहिए था कि जिसने उन्हें छुड़ाया वो लोग उसके लिए धन्यवादी नहीं है, लेकिन किसी और के लिए धन्यवादी हो रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। 9वीं आयत में लिखा है, 9वीं आयत से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। परमेश्वर ने कहा कि मूसा ये लोग हठीले लोग हैं, ये मानने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। और 10वीं आयत में लिखा है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। अभी देखिए क्या हो रहा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मुझे अब रोकना मत, मैं इनके साथ जो करूंगा मुझे अब रोकना मत। हालेलुया। पर तू चिंता मत करना, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। है ना। हम कहते हैं ना कि भैया ऐसा है, मुझे इनके साथ जो करना कर लेने दे, पर तू चिंता मत करना, तू छूटा हुआ, तू सही है, तेरे लिए मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा। है ना। तो वही बात यहां पर कही है ना, कि जैसे कई बार होता है ना, सरकारी गवाह बनने के लिए होता है ना, कि तू सच सच बता दे, तुझे छोड़ देंगे, इनको अंदर ठोक देंगे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू चिंता मत करना, तुझसे तो मैं एक बड़ी जाति बना दूंगा, पर इनको छोड़ने के लिए मत कहना। अभी क्या हुआ, देखिए आगे क्या हुआ। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ से मिस्र देश से निकाल लाया है। अब मूसा ने अपनी चिंता नहीं की, कहता मुझे अपना फायदा नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी की अगुवाई कर रहा है, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपके माँ बाप हैं, वो अपना फायदा नहीं सोच रहे, लेकिन वो कहते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, आप इन्हें क्षमा करें। हालेलुया। आप इन्हें क्षमा करें, तेरा क्रोध क्यों भड़का है। कहता तू इन्हें छुड़ा कर लाया है। और 11वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा से यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह कहने पाए वह उनको बुरे अभिप्राय अर्थात पहाड़ों में से घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया है। अब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तू उनको मारने के लिए निकाल लाया है, क्या तू उन्हें मारने के लिए निकाल कर लाया है। मूसा मध्यस्थ बन गया अपने उन लोगों के लिए कि जो उसका तो जीवन सही था, वो तो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो ठीक हूं भैया, मतलब मूसा तो ठीक था, मूसा के पास कोई कमी नहीं, मूसा के पास तो परमेश्वर की आज्ञा भी थी और उसका वायदा भी था, उसके पास वो आज्ञाएं, वो 10 आज्ञाएं थी, और उसका एक वायदा और आ गया कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, इन लोगों के होने दे, जो हो रहा इनके होने दे, तू बीच में मत आना। लेकिन मूसा वहां पर मध्यस्थ बन गया। आज शायद समस्याएं आपके और मेरे परिवार में नहीं है, आज शायद परीक्षाएं हमारे शहर में नहीं है, आज शायद परीक्षाएं हमारे जीवन में नहीं है, वो दूर है, लेकिन आज जरूरी है कि हम लोग उन लोगों के लिए मध्यस्थ बन जाएं। आज जरूरी है कि आज हम अपने घुटनों को टिका लें, आज जरूरी है कि हम अपने हाथों को उठाएं कि परमेश्वर तू इन पर दया कर।
तो इस राज्य पर दया कर, इनको छुड़ा लें, इनको बचा लें, और जो समस्याएं इनकी जिंदगी में चल रही हैं आप उनसे उन्हें आजाद करें। आप और मैं सेट हैं, हालेलुया। हमारी नौकरी अच्छी चल रही है, हमारे घर अच्छे चल रहे हैं, हमारे पास इनफ राशन भी है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास गाड़ियां भी हैं, पेट्रोल भी है, एसी भी है, आना जाना सब कुछ। हम लोग शाम को मूवी भी जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वी आर वेल सेटल्ड। मूसा बिल्कुल वेल सेटल्ड था कि मेरे को कोई जरूरत नहीं। उसके पास परमेश्वर की आज्ञाएं भी थी और वायदे भी थे कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, और वो परमेश्वर बनाता। उसके बावजूद भी मूसा कहता कि प्रभु तू इन्हें क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या सब लोग यही हैं? बोलिए जोर से हालेलुया। 12वीं आयत में लिखा है, मिस्री लोग यह कहने पाए कि वह बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में से घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। ये हिम्मत, ये हिमाकत मूसा ने परमेश्वर के सामने की और कहा कि प्रभु तू फिर जा, तू यहां से अब इनके लिए ऐसा मत कर, इनके ऊपर कोप को मत भड़का। बेशक इन्होंने गलती की होगी, बेशक इन्होंने पाप किया होगा, बेशक इन्होंने अपनी जिंदगी नाफरमानी में गुजारी होगी, बेशक ये लोग अनाज्ञाकारिता में जिंदगी जिए होंगे, लेकिन प्रभु अपना कोद इनके ऊपर मत लेकर आ। हालेलुया। और देखिए 13वीं आयत में लिखा है, और दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, और उसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। और साथ ही साथ मूसा ने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर को उसका वायदा याद कराया कि प्रभु ये वायदा तेरा ही था, तूने ही कहा था कि तू इस वंश को बढ़ाएगा, इन लोगों को तू बढ़ाएगा, बेहतर करेगा इन लोगों को, तो ये तेरा वायदा है। और आगे देखिए 14वीं आयत में क्या हुआ, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो से कहा था पछताया। वो फिर गया परमेश्वर, वो मान गया, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने वचन और अपने वायदे से मुकर नहीं सकता। जब आप परमेश्वर के वायदों को प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए वो परमेश्वर कभी भी आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने वायदे किए हैं। और प्रियो, जब हम मध्यस्थ होकर किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये सचमुच हमारे लिए और जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए बदलाव का कारण हो सकता है। हालेलुया। मध्यस्थता अंतर ला सकता है आपकी प्रार्थना किसी और किसी और दूसरे के जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए मध्यस्थ बनाकर भेज दिया। मध्यस्थता एक तरह से एक ब्रिज है, ब्रिज समझते हैं, पुल है, कि जो दो रास्तों को एक खाई में से जोड़ देता है, खाई के ऊपर से जोड़ देता है। हालेलुया। खाई हो, समुद्र हो, या फिर वो कोई नदी हो जिसको पार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक पुल जो है वो उसको आसान कर देता है। कितने लोगों ने कभी पुल पार किया है, ब्रिज को पार किया है कभी? है छोटे बड़े, है ना। अगर सोचिए वो पुल ना हो तो क्या हमें नदियों के बीच में से जाना पड़ेगा, वैलीज में से जाना पड़ेगा, है ना। जब मैं हिमाचल में सफर करता हूँ बहुत सी जगहों पर छोटे छोटे पुल आते रहते हैं। उत्तराखंड में सफर करता हूँ तो बहुत से छोटे छोटे पुल आते रहते हैं, है ना। पहाड़ों पे पुल आते रहते हैं, टनल्स आती रहती हैं हमारी सुविधाओं के लिए कि ये लोग पहुंच जाएं उस पार। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में एक ब्रिज का काम किया है।
कि हम परमेश्वर तक पहुंच जाएं। और आज जरूरी है कि हम भी एक ब्रिज बन जाएं किसी दूसरों के लिए, कि हम उनकी प्रार्थनाओं के उनको प्रार्थनाएं करें, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन्हें बचाए और उन्हें छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इतना ही सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा है? मध्यस्थता। क्या सीखा है? मध्यस्थता। मध्यस्थता क्या है? किसी दूसरे के लिए प्रार्थनाओं में खड़े होना। हालेलुया। मैं एक और छोटी सी बात आपको शेयर करना चाहता हूं। बाइबल बंद कर दे, मैं एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। कितने लोग उन लोगों को जानते हैं जिन लोगों ने, वो 4 लोग थे जो लकवे के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए? हालेलुया। वो लोग मध्यस्थ हुए उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति के लिए। लकवे का मारा हुआ व्यक्ति जो है वो विश्वास नहीं कर सकता, उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी कि मैं विश्वास कर सकूं कि मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन उन 4 लोगों के विश्वास ने उसको चंगा किया। आपका विश्वास जब किसी और के लिए होता है तो वो उनके लिए चंगाई, छुटकारे और उद्धार का कारण होता है।